क्रिप्टो फॉरएवर। हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ है यहाँ लाता। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ के ऊपर। मार्केट में देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त क्रैश आया है। यहाँ पर USDC भी क्रैश हुआ है, डीपैग हो चुका है। एक मानिए 0.87 के लगभग आ चुकी है, जबकि उसकी प्राइस रहनी चाहिए थी स्टेबल $1 इक्वल, लेकिन वो 87 तक नीचे गिर चुका है दोस्तों। तो ऐसा क्यों हुआ है और बाकी क्या फंड्स रही हैं, क्या क्या न्यूज़ रही हैं, उसी के ऊपर बात करेंगे आज दोस्तों। चिपक के रहिएगा, पूरा वीडियो डिटेल में है और प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब तीनों ही करके जाइएगा दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि USDC क्रैश हो चुका है, यानी कि डीपैग हो चुका है। अब यहाँ पर चीज़ें निकल के आ रही हैं कि क्या ये कभी लूना का जो UST कॉइन था, स्टेबल कॉइन था, उसकी तरह तो नहीं होगा कहीं। तो दोस्तों, अभी इसके बारे में कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि USDC है एक तरह का स्टेबल कॉइन था। सर्किल जो एंटिटी है उनके द्वारा इसको लाया गया था, इशू किया गया था $40 बिलियन के लगभग, जिसकी पूरी बैकिंग, जी हाँ दोस्तों, जिसकी पूरी बैकिंग यानी कि जितने भी USDC थे, उस USDC जिसकी बैकिंग इन्होंने की थी, USDC की बैकिंग की थी सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर। जी हाँ दोस्तों, SVB, जो ये मानिए कि बहुत ही ज़बरदस्त क्रैश हुआ है। आप देख सकते हैं, इसके चार्ट के ऊपर भी जाएंगे आप तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रैश हुआ है। और इनके रेगुलेटर्स ने इस बैंक को टर्मिनेट कर दिया, यानी कि बंद कर दिया है फ़िलहाल के लिए। तो आप देख सकते हैं कि एक US का 15वीं रैंक का बैंक है दोस्तों, जो कि रेगुलेटर्स ने इसको एक बार इसके जो ऑपरेशन हैं वो सारे के सारे बंद कर दिए हैं। अब ये बैंक कैसा है दोस्तों? ये जो बैंक है, इस बैंक में जो US के स्टार्टअप्स हैं या आसपास के देशों के स्टार्टअप हैं, अच्छे स्टार्टअप्स हैं, उनको ये लोन और उनको ही उनके बैंक अकाउंट मैनेज करना, उनके फाइनेंस मैनेज करना, सारी चीज़ें किया करता था। और इसी रिगार्डिंग में जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स थे, उन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के भी बहुत सारे ये मानिए कि फंड्स को मैनेज किया जाता था। और आप जान रहे हैं कि सर्किल ने अपना लगभग थोड़ा बहुत अमाउंट, यानी कि USDC बैकिंग के लिए भी यहाँ पर अमाउंट रखा था। और इसीलिए जब ये टर्मिनेट हुआ, यानी कि रेगुलेटर्स ने इसको बांध दिया इस बैंक को, तब आप देखेंगे कि एक पैनिक सिचुएशन आई और यहाँ पर USDC डीपैग हो गया और वो 0.87 तक जा चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर चीज़ें निकल के आ रही हैं कि क्रिप्टो स्कैम है, तो क्या बैंक भी स्कैम है? क्योंकि बैंक में भी ऐसी चीज़ें हो रही है दोस्तों। अभी तक बैंक रन नहीं हुआ है और वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर बड़े बड़े VCs थे। VCs ने अपना फंड निकालने की कोशिश की, क्योंकि उनके साथ में, यानी कि SVB जो बैंक है, सिलिकॉन वैली बैंक है, उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही थी दोस्तों। इसीलिए कई VCs अपना फंड निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इस बैंक में लिक्विडिटी क्रंच रहा। लिक्विडिटी क्रंच मतलब कि लिक्विडिटी इनके पास में थे ही नहीं विड्रॉल देने के लिए उतना अमाउंट, और उसके बाद में यहाँ पर हुआ ये सभी चीज़ें जो आप देख रहे हैं। और उसी तरह से USDC में भी हुआ, जो कि बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं हुई है। और उसी कारण से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फंड और बहुत ही ज़्यादा पैनिक भी है दोस्तों। यहाँ पर लोग अपनी जो USDC थी उसको सेल करके USDT बाय कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत बड़ी फंड मानी जा रही थी। USDT जो कि एक वो भी स्टेबल कॉइन है और वो भी एक ही मानी कि रिस्की स्टेबल कॉइन बताया जा रहा था। अब लोग 90% उसी में आ चुके हैं वापस। अब यहाँ पर मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी स्टेबल कॉइन सेफ़ नहीं है दोस्तों। अगर आपको सेफ़ चाहिए तो आप कुछ और करिए, लेकिन स्टेबल कॉइन आपको आप सोच रहे हैं कि ये सेफ़ है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है क्रिप्टो में कि सेफ़ है। रिस्क हर जगह है दोस्तों। आप अपना एनालिसिस, सारी रिसर्च करने के बाद में ही किसी स्टेबल कॉइन में अपना फंड रखिए दोस्तों। अगर आप बिटकॉइन में निवेश करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, चाहे वो ऊपर जाए नीचे जाए, आपको लॉन्ग टर्म के विजन के साथ में रहना है। आराम से बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके रखिए।
अब यहाँ पर ये मानिए कि जो सर्किल जो एंटिटी है उन्होंने बताया ट्विटर पर कि 40 बिलियन के जो टोकन्स के बैगिंग है वो नहीं है टोटल जो इशू किए गए हैं मार्केट में। ओनली 3.3 बिलियन टोकन की बैगिंग वहाँ पर थी, कहाँ पर, यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक में। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत ही कम अमाउंट था। हालांकि देखा जाए 3.3 बिलियन भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 40 बिलियन के लगभग तो बहुत ही कम अमाउंट था। अब हो सकता है कि कुछ इनका इंश्योरेंस वगैरह होगा तो ये इसको जो डीपैक हुआ उसको वापस से रिकवरी कर लेंगे उसकी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना इंश्योरेंस भी इनका रिकवर करके दे पाएगा। वो देखना लाजमी होगा। आगे की चीज़ों के लिए यहाँ अपडेट हम डाल ही देंगे। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर बात करें कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें, क्योंकि अगर यहाँ पर बात करें सर्किल की, तो सर्किल ने भी अपनी डी पैकिंग अच्छे खासे बैंक में रखी थी। यूएस का 15th नंबर का बैंक है, और क्या वहाँ पर आप लोग आप बताओ मुझे कि 15वें नंबर का बैंक है पूरे यूएस में, जहाँ पर बड़े बड़े स्टार्टअप्स या छोटे मोटे स्टार्टअप्स अपना ये मानिए कि फंड रखते हैं, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स अपना फंड रखते हैं, और वही बैंक पूरी तरह से रेगुलेटर्स के द्वारा बंद कर दिया गया है। तो अब क्या ही हो सकता है, ना तो फंड विड्रॉल होंगे, ना कुछ और चीज़ें होंगी। और इसीलिए यहाँ पर USDC भी गिर रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो सर्किल का जो इसमें मानिए 3.3 बिलियन जो इनके डी पैकिंग बताई है, जो जिसकी बैकिंग SVB बैंक में थी, और इसीलिए यहाँ पर USDC क्रैश हो रहा है। और उसी कारण से यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स के मार्केट में तबाही मची हुई है। और इसी तरह से बिटकॉइन के में भी प्राइस में आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गिरावट आपको देखने के लिए मिल रही है दोस्तों। ये जो महीना है पूरा ऐसे ही बीरिश रहने वाला है, क्योंकि 14-15 तारीख को CPI और PPI डेटा आने वाला है, और 21 मार्च को FOMC मीटिंग है। अगेन वो इन्फ्लेशन अपना यानी कि इन्फ्लेशन रेट है जो भी है, इन्फ्लेशन नंबर्स निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जैसे बैंक को बचाने के लिए बहुत बार ऐसा करती है कि रीप्रिंट करती हैं अपने US डॉलर को और उनको बेल आउट करती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि बैंक तो बच जाएं, लेकिन ज़्यादा रीप्रिंट करने से और भी ज़्यादा महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, जिसका भार आप और मेरे जैसे लोगों पे ही आएगा। US में तो आना ही आना है, और वहाँ से रिलेटेड हमारे ऊपर भी ये सब चीज़ें आएंगी। और इन्फ्लेशन आया तो दोस्तों 2023 क्या 24 तक मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन चलने वाला है, और बिटकॉइन शायद और भी ज़्यादा बियरिश रहने वाला है। बिटकॉइन क्या, शेयर मार्केट, फॉरेक्स या जितनी भी कमोडिटी हैं, जितने भी फाइनेंशियल मार्केट है, सारे के सारे फ्लैट या मुझे लगता है कि उससे भी नीचे जाने वाले हैं। अगर इनको बेल आउट मिलती है, बेल आउट करते हैं गवर्नमेंट, और भी ज़्यादा एडिशनल रीप्रिंट करती है US डॉलर का, और यहाँ पर बैंक को बचाती है दोस्तों। अब देखना लाजमी होगा कि आगे चीज़ें कैसी रहती है, कि बेल आउट करते हैं कि नहीं करते हैं। आगे के अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और मेरे वीडियो लगातार देखते रहिए। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू। क्रिप्टो फॉरएवर।